आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9th और 10th को सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने इस एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की गई है, आप वहां से उसे वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। If the tower is 50 मीटर हाई, find the height of the building। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश का है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश का है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु यानी मीनार के निचले भाग से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश का है। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश का है। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है और हमें बोला गया है कि मीनार की ऊंचाई टावर की हाइट 50 मीटर है, तो हमें बिल्डिंग की हाइट भवन की ऊंचाई निकालना है। अगर हम इस मीनार से भवन के बीच की दूरी निकालें या भवन से मीनार के बीच की दूरी निकालें तो दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम है लेकिन एंगल कोण अलग अलग दिए हुए हैं, तो जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो एंगल बदलने पर हाइट चेंज होती है। इसलिए हमें इस क्वेश्चन में बिल्डिंग यानी भवन की हाइट निकालने के लिए बोला गया है। देखिए, इस केस में जब डिस्टेंस सेम होता है तो एंगल बढ़ने पर हाइट बढ़ती है और एंगल कम होने पर हाइट कम होती है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये है स्टेटमेंट। सबसे पहले हमने माना लेट ए बी इज द हाइट ऑफ टावर। हमने माना कि इस टावर की हाइट ए बी है और ए बी की वैल्यू हमें 50 मीटर दी हुई है। एंड डी सी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग और हमने माना कि बिल्डिंग की हाइट डी सी है। बी सी इज द डिफरेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग। इस टावर से बिल्डिंग के बीच की दूरी को हमने बी सी माना है। एंगल ऑफ एलिवेशन एट पॉइंट सी। इस सी पॉइंट पर बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ए सी बी 60 डिग्री है और बी पॉइंट पर बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल डी बी सी 30 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना है टू फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की हाइट को हमें फाइंड करना है, डीसी की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। हिंदी मीडियम वालों के लिए माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी है। हमने माना कि इस मीनार की ऊंचाई ए बी है तथा भवन की ऊंचाई डीसी है। इस भवन की ऊंचाई को हमने डीसी माना है। मीनार तथा भवन के बीच की दूरी बीसी है और ये मीनार तथा भवन इन दोनों के बीच की दूरी को हमने बीसी माना है। उन्नयन कोण सी बिंदु पर बनने वाला उन्नयन कोण एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और बी पॉइंट पर बनने वाला उन्नयन कोण एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई। इस डी सी की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी को सॉल्व करेंगे और हमें बोला गया है कि इस डी सी की वैल्यू को निकालिए। तो ये डी सी परपेंडिकुलर है और ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी सी बी इन दोनों में बी सी कॉमन है। तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला लगाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा बी सी। ये परपेंडिकुलर ए बी और बेस हो गया बी सी। देखिए, थीटा की जगह पर हमें 60 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हमें 50 दी हुई है अपॉन बी सी की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे। और हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन बी सी। अब इस √3 के अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। अब यहाँ पर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बी सी का इंटू कर देंगे √3 के साथ और 1 का इंटू कर देंगे 50 के साथ। तो ये हो जाएगा √3 बी सी इज इक्वल्स टू 50। यहाँ पर बी सी के साथ √3 इंटू में दिया हुआ है और जब हम इस √3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल्स टू 50 अपॉन √3। तो यहाँ से हमें बी सी की वैल्यू मिल गई 50 अपॉन √3। इसे हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब हम ट्रायंगल डी बी सी को सॉल्व करेंगे। तो इन ट्रायंगल डी बी सी और इसमें भी हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दिया हुआ है DC और अपॉन बेस दिया हुआ है BC। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर है DC और बेस है BC। थीटा की जगह पर हमें 30 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 30 डिग्री लिख लेंगे।
ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू डी सी की वैल्यू हमें नहीं मालूम अपॉन बी सी। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/√3 इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन बी सी। हमें डी सी की वैल्यू चाहिए तो हम बी सी को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर बी सी अपॉन में है, जब इधर आएगा तो ये इंटू में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/√3 इंटू बी सी इज इक्वल्स टू डी सी। अब देखिए यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 1 से बी सी की वैल्यू 50/√3 मिली है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से बी सी की वैल्यू रख देंगे। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 से 1/√3 इंटू बी सी की वैल्यू हमें मिली है 50/√3 इज इक्वल्स टू डी सी। और जब हम √3 में √3 का इंटू करते हैं तो 3 आता है, और यहाँ पर 50 में 1 का इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 50/3 इज इक्वल्स टू डी सी। अब हम 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 50। ये हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ पर बचेगा 2, ये हो गया 0, यहाँ पर उतार दी तो ये हो गया 20। ये हो जाएगा 3 छंग 18 और अपॉन में बचेगा 2। तो हम 50/3 को लिख सकते हैं 16:2/3। तो यहाँ से हमें डी सी की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो हाइट ऑफ अ बिल्डिंग विल बी 16:2/3 मीटर। अतः भवन की ऊंचाई 16:2/3 मीटर होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 9th। अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10th को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th दिया हुआ है, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी रोड है और रोड के आमने सामने सेम हाइट के 2 खंभे या पोल लगे हुए हैं, और रोड के एक पॉइंट से बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण 30 अंश और 60 अंश का है। तो हमें खंभों की हाइट और पॉइंट सी से दोनों खंभों के बीच की दूरी को निकालना है। 9th क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम था और हाइट डिफरेंट थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हाइट सेम है और एंगल डिफरेंट होने के कारण सी पॉइंट से खंभों के बीच की दूरी भी अलग अलग होगी। तो हमें सी पॉइंट से दोनों खंभों के बीच की दूरी तथा खंभों की हाइट निकालना है। सबसे पहले हमने माना लेट ए बी एंड ई डी आर हाइट ऑफ 2 पोल्स। हमने माना कि इस पोल की हाइट ए बी है और इस पोल की हाइट ई डी है, एंड बी डी इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स, और बी डी इज इक्वल्स टू 80 मीटर दिया हुआ है। ये है बी डी। हमने माना कि इस पोल से इस पोल के बीच की दूरी बी डी है और बी डी इज इक्वल्स टू 80 मीटर है। सी इज अ पॉइंट विच इज सिचुएटेड इन रोड। यहाँ पर सी एक पॉइंट है जो रोड पर स्थित है। सी बी इज अ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड बी, और बी से सी के बीच की दूरी बी सी है और हमने बी सी को माना है एक्स। बी से लेके सी के बीच की दूरी को हमने एक्स माना है। और जब देखिए हम बी सी और सी डी इन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये बी डी पॉइंट के बराबर हो जाएगा, और बी डी पॉइंट 80 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने लिख लिए बी सी प्लस सी डी, सी बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू 80 मीटर। जब हम इस बी सी में सी डी को ऐड करेंगे तो 80 मीटर आएगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया हुआ है एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यह है एंगल ए सी बी 60 डिग्री, और एंगल ई सी डी यह है 30 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है टू फाइंड हाइट ऑफ पोल। हमें इन दोनों पोल की हाइट को फाइंड करना है, और इस सी पॉइंट से इन दोनों के बीच की दूरी को हमें निकालना है। सी से लेके बी के बीच की दूरी निकालना है और सी से लेके डी के बीच की दूरी निकालना है। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए माना ए बी तथा ए डी दोनों खंभों की ऊंचाई है। ये ए बी है और ये ई डी है। हमने माना कि ये दोनों खंभों की ऊंचाई ए बी तथा ए डी है। दोनों खंभों के बीच की दूरी बी डी है। इन दोनों खंभों के बीच की दूरी बी डी है। बी डी इज इक्वल्स टू 80 मीटर।
सी बिंदु भूमि के किसी स्थान पर स्थित है। बी से सी के बीच की दूरी को हमने बी सी एक्स माना है। तो हमें इस बी से सी के बीच की दूरी, सी से डी के बीच की दूरी और इन दोनों खंभों की हाइट को हमें निकालना है। एंगल ए सी बी 60 डिग्री दिया हुआ है, ये है एंगल ए सी बी 60 डिग्री, और एंगल ई सी डी 30 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इन खंभों की ऊंचाई निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि खंभे समान लंबाई के हैं, मतलब इन दोनों खंभों की हाइट सेम होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इज इक्वल्स टू होगा ई डी के, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों खंभों की लंबाई सेम है। तो यहाँ से हम ए बी इज इक्वल्स टू ई डी लिख सकते हैं। और देखिए हमने बी सी को माना है एक्स, हमने बी सी को एक्स माना है। बी सी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू 80 मीटर। जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो 80 मीटर के इक्वल आएगा। और हमने बी सी को एक्स माना है, तो यहाँ पर हम लिख दिए एक्स प्लस सी डी इज इक्वल्स टू 80। अब जब हम सी डी की वैल्यू को निकालेंगे तो इस वाले एक्स को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा सी डी इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। यहाँ से हमें सी डी की वैल्यू मिल गई, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में देखिए यहाँ पर हमें बोला गया है कि इस खंबे की लंबाई निकालना है और बी से लेके सी के बीच की दूरी निकालना है। इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर और बेस निकालना है। तो यहाँ पर हम टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है ए बी, ये हो जाएगा ए बी, और बेस है बी सी। यहाँ पर देखिए थीटा की जगह पर हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी खंबे की हाइट है और हमने बी सी को एक्स माना है। तो यहाँ पर हम एक्स लिख देंगे। हमने यहाँ पर देखिए बी सी को एक्स माना है। हम जानते हैं कि टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन एक्स। अब इस √3 के अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे √3 का इंटू एक्स के साथ और 1 का इंटू ए बी के साथ। तो जब हम 1 का इंटू ए बी के साथ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू √3 का हम एक्स के साथ इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा √3x। तो यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू मिल गई √3x। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम ट्रायंगल ई सी डी को सॉल्व करेंगे। तो इन ट्रायंगल ई सी डी, यहाँ पर थीटा की जगह पर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 30 डिग्री लिख लेंगे। टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ई डी अपॉन सी डी। सी डी कहें या डी सी कहें, बात एक ही है। देखिए यहाँ से हमने सी डी की वैल्यू 80 माइनस एक्स निकाली है, तो यहाँ पर हम सी डी की वैल्यू रख देंगे 80 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। और हम जानते हैं कि टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू ई डी अपॉन 80 माइनस एक्स। अब यहाँ पर भी हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ई डी का इंटू हो जाएगा √3 के साथ और 1 का इंटू हो जाएगा 80 माइनस एक्स के साथ। जब हम 1 का इंटू 80 माइनस एक्स के साथ करेंगे तो ये वैसे ही रहेगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √3 का हम ई डी के साथ इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा √3 ई डी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि दोनों खंभों की लंबाई सेम है, तो यहाँ पर ए बी और ई डी सेम है, तो हम ए बी की जगह पर ई डी रख सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू ई डी। तो हम ई डी की जगह पर ए बी रख देंगे, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √3 ए बी। अब देखिए यहाँ पर ए बी की वैल्यू √3x मिली थी, तो यहाँ पर हम ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी बाय इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 से ए बी का मान रखने पर यहाँ पर हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √3। ए बी की वैल्यू दी हुई है √3x, तो यहाँ पर हम ए बी की वैल्यू रख देंगे √3x। अब देखिए यहाँ पर 80 माइनस एक्स है, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, जब हम √3 का √3 के साथ इंटू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू में एक्स है तो ये आ गया x। यहाँ पर x माइनस का है, जब x इधर ट्रांसफ़र होगा तो ये प्लस का हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल्स टू 3x प्लस एक्स। अब देखिए 80 इज इक्वल्स टू 3x में जब हम x को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। यहाँ पर x के साथ 4 इंटू में है, जब इधर आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 80/4 इज इक्वल्स टू x। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 20। ये आ गई x की वैल्यू 20 और हमने x को माना था BC। तो यहाँ से हमें BC की वैल्यू मिल गई 20। अब हम निकालेंगे CD की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने CD की वैल्यू निकाली थी 80 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम x का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है CD इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। तो यहाँ से हम लिख लेंगे CD इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स और CD इज इक्वल्स टू 80 और हमें x की वैल्यू अभी मिली है 20। तो ये हो जाएगा 20 और CD इज इक्वल्स टू जब हम 80 में से 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें CD की वैल्यू मिल गई 60। अब हमें निकालना है इस पोल की हाइट, AB की हाइट निकालना है। तो देखिए AB इज इक्वल्स टू है ED की। AB की हाइट निकालें या ED की हाइट निकालें, बात एक ही है। अब देखिए यहाँ पर हमें AB की वैल्यू मिली थी √3x। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे तो AB की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम x की वैल्यू को AB में रखने जा रहे हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 दी हुई है AB इज इक्वल्स टू √3x। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू √3 इंटू 20। हम इसे लिख सकते हैं 20√3। तो यहाँ से हमें AB की वैल्यू मिल गई 20√3, CD की वैल्यू मिल गई 60 और BC की वैल्यू मिली है 20 और AB इज इक्वल्स टू ED है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ED की वैल्यू भी कितनी होगी 20√3। तो यहाँ से हमें दोनों पोल की हाइट मिल गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो हाइट ऑफ अ पोल्स विल बी 20√3 मीटर। अतः खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर होगी। और BC की वैल्यू हमें 20 मिली है। तो हम कह सकते हैं सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C एंड पोल AB विल बी 20 मीटर। और हमें CD की वैल्यू 60 मीटर मिली है। तो हम कह सकते हैं सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C एंड पोल ED विल बी 60 मीटर। और हिंदी में इसे लिखेंगे अतः C बिंदु से पहले पोल के बीच की दूरी 20 मीटर होगी। और C बिंदु से दूसरे खंभे के बीच की दूरी 60 मीटर होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।